बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, ग़ुलाम अब्बास अपने यूट्यूब चैनल पावर सॉल्यूशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, हमारे पास होमिज का ये ट्रोन ड्यू यूपीएस आया है, जिसमें ये फ़ाल्ट है कि ये बटन से ऑन हो जाता है पर ऑफ़ नहीं होता। इसकी पावर सप्लाई ऑन रहती है, जिसमें फ़ैन और एलसीडी ऑन रहते हैं। बाकी यूपीएस का इन्वर्टर सेक्शन ऑफ़ हो जाता है, लेकिन फ़ैन और डिस्प्ले इसका ऑन ही रहता है। ये देखें दोस्तों इसका फ़ैन भी ऑन हो गया और उसकी एलसीडी भी ऑन हो चुकी है। लेकिन दोस्तों, जब हम इसको बटन से ऑफ़ करेंगे तो ये ऑफ़ नहीं होगी, ना इसकी एलसीडी और ना ही इसका फ़ैन, जबकि इसका इन्वर्टर सेक्शन ऑफ़ हो चुका है। तो दोस्तों, ये फ़ाल्ट कहाँ बनता है, कैसे आता है, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। मैंने यूपीएस को अनप्लग कर लिया है। अब हमने वापडा के इनपुट वाले जैक की बैक साइड पर जाना है। जहाँ से वापडा बोर्ड के अंदर इन होती है, इसकी बैक साइड पर आना। दोस्तों, ये वो टर्मिनल है जहाँ से वापडा इन होती है। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। दोस्तों, यहाँ से वापडा के वोल्टेजेस इस बोर्ड में इन होते हैं। इस टर्मिनल से ये जैक है वापडा का, ये इसका एक टर्मिनल, ये दूसरा टर्मिनल। दोस्तों, यहाँ से वापडा के वोल्टेजेस इस रेजिस्टेंस पर पहुँचते हैं। यहाँ से ये रेजिस्टेंस का एक सिरा इस रेजिस्टेंस के साथ अटैच होता है और यहाँ से इसका दूसरा एंड इस डायोड के साथ अटैच होता है। दोस्तों, ये टर्मिनल इस डायोड से इन दो रेजिस्टेंस के थ्रू कनेक्ट होता है। इसका एक है सिरा और दूसरा सिरा इस रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट होता है। यहाँ से इस ट्रैक के थ्रू इस रेजिस्टेंस पर पहुँचता है और यहाँ से इस एंड से इस डायोड के एक सिरे पर पहुँचता है। दोस्तों, ये चारों रेजिस्टेंस 49.9 के और इनका कोड 4992 है। अगर आप इनको चेंज कर देंगे तो इंशाल्लाह ताला 90% आपका मसला हल हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपका मसला ये चारों रेजिस्टेंस चेंज करने से नहीं हल होता तो आपने इस सेक्शन की तरफ आ जाना है, जो ऑटो कपलर की बैक साइड है और जहाँ पर चॉपर के लिए ये फ़िल्टर कैपेसिटर C82 लगा होता है। दोस्तों, यहाँ पर आना है आपने। ये ट्रांसफार्मर चॉपर वाली साइड है। छोटा ट्रांसफार्मर जो चॉपर लगा होता है, 12 वोल्ट से 12 वोल्ट की सप्लाई बनती है, वो यहाँ से रेक्टिफाई होने के बाद दोस्तों यहाँ पर पहुँचती है और ये TL 431 U20 ऑटो कपलर U20 और TL 431 की बैक साइड है, जो यहाँ पर इसके वोल्टेजेस को इसके 12 वोल्ट आया कि यहाँ पर 12 वोल्ट बन रहे हैं या इससे ज़्यादा या कम बन रहे हैं। ये TL 431 यहाँ पर फीडबैक देता है 3845 IC को यहाँ से। तो दोस्तों, हमारा 3845 क्योंकि बंद नहीं होता, जिसकी वजह से हमारा फ़ैन और एलसीडी भी ऑन रहती है, तो 3845 IC को ऑफ़ करवाने का जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो U20 ये वाला कपलर होता है, उसको ऑफ़ करवाने का और उसको फीडबैक देने का। दोस्तों, उसको फीडबैक और ऑन ऑफ यही कपलर करवाता है TL 431 के थ्रू। अगर आपका मसला वो रेजिस्टेंस लगाने से हल नहीं होता तो आपने इस सेक्शन की तरफ आना है और यूपीएस का बटन ऑफ़ करके, दोस्तों ऑफ़ करके आपने इसको आपस में इसकी अगली लेग्स को शॉर्ट करना है। दोस्तों, आपने इसकी पिछली लेग्स को शॉर्ट नहीं करना, अगली लेग्स को शॉर्ट करना है। ये शॉर्ट करने से आपका फ़ैन और आपकी एलसीडी ऑफ़ हो जाएगी, प्रॉपर यूपीएस आपका ऑफ़ होगा। तो दोस्तों, हम इसकी बैक साइड पर जाते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या मसला है। कि इसको हमारा मेन आईसी जो है, ये मेन आईसी सिग्नल भेजता है TL 431 को जब स्विच ऑफ कंडीशन में होता है, जिसकी वजह से ये
ऑटो कपलर सिग्नल 3845 को भेजता है, जो इसको ऑफ़ करवा देता है, और फ़ैन और एलसीडी हमारी ऑफ़ हो जाती है और प्रॉपर यूपीएस ऑन ऑफ होता है। तो दोस्तों ये हम देखेंगे कि यहाँ से मेन आईसी से आया कि सिग्नल इस तक पहुँच रहे हैं या नहीं पहुँच रहे। दोस्तों हम इसकी बैक साइड पर आ जाते हैं। दोस्तों ये है वो सेक्शन, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। दोस्तों ये वो सेक्शन है जहाँ TL431 का फीडबैक सेक्शन है, जो 12 वोल्ट को सेंस करता है और आगे फीडबैक भेजता है 3845 को कि ऑन के किस ड्यूटी साइकिल से काम करना। दोस्तों यहाँ से इस ट्रांजिस्टर पर मेन आईसी की पिन नंबर 7 से 1 2 3 4 5 6 7 इस पिन से इस ट्रांजिस्टर पर एक सिग्नल आता है। अगर आपका यूपीएस ऑफ कंडीशन में है, आपका स्विच ऑफ कंडीशन में है, तो ये मेन आईसी का पिन नंबर 7 इसको सिग्नल भेजती है कि आप 3845 आईसी को ऑफ़ करवा दें। तो हम वो देखते हैं कि आया वो सिग्नल यहाँ से यहाँ पर इसकी कनेक्टिविटी है कि नहीं। दोस्तों ये Q43 की बेस नीचे से होती हुई इस होल पर आती है, जहाँ से ये पिन नंबर 7 के साथ कनेक्ट होता है। ये दोस्तों ये पिन नंबर 7 के साथ इसकी कनेक्टिविटी है। दोस्तों ये बेस बेसिकली नीचे से होती हुई आती है, तो नीचे रेजिस्टेंस लगी हुई है। ये इसका एमीटर से थोड़ा ही नीचे होल होता है। ये बेस यहाँ से इसके नीचे एक रेजिस्टेंस लगी होती है, वहाँ से होती हुई यहाँ पर आती है और यहाँ से इसकी आईसी की पिन नंबर 7 पर जाती है। ये यहाँ से सिग्नल मेन आईसी इस ट्रांजिस्टर Q43 को भेजता है, जो यहाँ से कंडक्ट होकर ऑन होकर यहाँ से एमीटर और कलेक्टर यहाँ से इस पीएफ की इस लेग पर आते हैं और इस पीएफ से होते हुए इस वोल्टेज डिवाइडर सर्किट जो कि TL431 के लिए बना है, उसको आके सिग्नल भेजते हैं कि आपका स्विच ऑफ कंडीशन में है, लिहाजा 3845 आईसी को ऑफ़ करवा दिया जाए। तो दोस्तों ये कनेक्टिविटी बिल्कुल ठीक है। हम इस ट्रांजिस्टर को चेक करते हैं और इसको चेंज करके चेक करते हैं कि आया हमारा मसला हल हुआ कि नहीं। तो दोस्तों मैंने इसका ट्रांजिस्टर NPN ट्रांजिस्टर चेंज किया है, ये वाला Q43। दोस्तों मैंने ये Q43 को चेंज किया है। अब हम देखते हैं कि आया हमारा यूपीएस प्रॉपर ऑन ऑफ होता है कि नहीं। दोस्तों मैं इसको ऑन करता हूँ। दोस्तों ये इसका फ़ैन ऑन हो गया, ये यूपीएस ऑन कंडीशन में है, ये यूपीएस की एलसीडी भी ऑन है। तो अब मैं इसको ऑफ़ करके चेक करता हूँ। दोस्तों इसकी एलसीडी भी ऑफ़ हो गई और इसका फ़ैन भी ऑफ़ हो गया। तो दोस्तों जो हमारा फॉल्ट था वो बेसिकली ये ट्रांजिस्टर की ख़राबी की वजह से आ रहा था, जिसकी बेस इस मेन आईसी की पिन नंबर 7 के साथ कनेक्ट होती है। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना चैनल को मत भूलिएगा। जज़ाकल्लाहुमुल खैरा। अस्सलाम वालेकुम।